हाय गाइस। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है खच्चड़ो, क्लास को लाइक कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है गाइस, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। अरे खच्चड़ो, वीडियो को तो लाइक करा करो। पेपर से पहले की तैयारी चल रही है ये। यहाँ दुश्मन आने से पहले से मारने की तैयारी चल रही है। दुश्मन आ जाने के बाद फिर हम तैयार नहीं होते, हम पहले ही तैयार होकर बैठेंगे। दुश्मन आएगा, उड़ा देंगे। बिल्कुल फौजी वाली तैयारी चल रही है, फौजियों की तरह। ठीक है गाइस, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कम से कम लाइक ही कर दीजिए, शेयर नहीं होते तो। यहाँ 4-5 हज़ार क्वेश्चनों की तैयारी चल रही है। कह रहा वेल्डिंग में अपूर्ण वेधन का कारण है। वेल्डिंग के अपूर्ण वेधन का कारण है क्या है? वेल्डिंग गति जरूरत से ज़्यादा होना, आवश्यकता से कम नाप की नोजल का प्रयोग करना, जोड़े जाने वाली धातु का एज प्रिपरेशन उचित न होना। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे कारण हैं अपूर्ण वेदन के। ऑप्शन नंबर इसरो टेक्नीशियन बी। तो एक एक क्वेश्चन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। कह रहा वेल्डिंग जॉइंट में पासों की संख्या बढ़ाने से डिस्टेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टेंशन बढ़ जाएगा। जब पासों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? डिस्टेंशन भी बढ़ जाएगा। आरआरबी मालदा, मालदा आरआरबी मालदा। वेल्डिंग जॉइंट में पासों की संख्या बढ़ने से डिस्टेंशन बढ़ जाएगा। डिस्टेंशन बढ़ जाने के कारण निम्न है। जोड़ का असमान रूप से ठंडा होना, वेल्डिंग करने से पहले टैगिंग ना लगाना, वेल्डिंग बीड को बीच में शुरू न करना, जॉब का पूर्व तापमान न होना, जिग और फिक्सचर का प्रयोग न होना। कह रहा है चित्र में प्रदर्शित क्या है ये? गाइस मैंने अभी बताया था पिछली क्लास में, चित्र बना के ये क्या है? अंडर कट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चेन्नई बेंगलुरु अंडर कट है। धारा का अधिक होना, बिलो आर्क में सही ज्ञान ना होना, इलेक्ट्रोड का झुकाव अधिक होना, वेल्डिंग गति का अधिक होना, इलेक्ट्रोड अधिक मोटी प्रयोग करना, ये सब इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, ये क्या है? चित्र में प्रदर्शित बता रहा है क्या? ये क्या है? तो ये क्या है? ये गाइस ब्लो होल है। ये ब्लो होल हल्के हल्के इसे क्या ब्लो होल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ब्लो होल, डी। ऑप्शन नंबर डी। ये किसका कारण होता है? सही फिलर रोड का प्रयोग ना होना, अनुचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग होना। बिल्कुल, मतलब अनुचित यानी कि सही वेल्डिंग का प्रयोग ना होना, अच्छा फ्लक्स का प्रयोग ना होना। गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे तो इलेक्ट्रोड की कोटिंग टूटी हुई होगी, यानी टूटी हुई इलेक्ट्रोड से प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। क्या चित्र में प्रदर्शित किए गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए? ये क्या हो गया? वेल्डिंग का मेटल पिघल गया है, तो ये क्या धातु की कमी है? ब्लो होल है क्या है? धातु की कमी है। ये किसके होता है? धातु की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग दोष का प्रकार ये क्या हो रहा है? धातु का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। क्या हो गया? बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यानी कि जो डायमेंशन है डायमेंशन उसकी बिगड़ गई। तो धातु का टेढ़ा मेढ़ा या मेढ़ा हो जाना। आरआरबी मालदा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरआरबी मालदा में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं फॉर्म आ जाएगा उसके बाद तैयारी करता हूँ, तो उसके बाद तैयारी नहीं होती है गाइस। तैयारी करनी है पहले करो, उसके बाद रिवीजन करना। ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा गाइस। मेरी तरफ से कहना यही है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार क्लास करने के बाद 2x की स्पीड पर दोबारा लगा के रिवीजन करें। अगर आप ये सोचते हो कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी कर लेंगे, तो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। वेल, वैकेंसी आने से पहले तैयारी होती है, आने के बाद फिर कोई तैयारी नहीं होती, फिर बंदा कन्फ्यूजन हो जाता है गाइस। दैट्स ऑल, बाकी आपकी मर्जी कि आपको। और ये भी गारंटी है, वैकेंसी भी चुनावी मुद्दे के चक्कर में 2024 में ही वैकेंसी आ रही है। रेलवे पूरी तरीके से प्राइवेट करने के उसमें है सरकार, और
आपने देखा भी होगा, अभी एक वैकेंसी आई थी राइट्स करके सर्च करना यूट्यूब पे या गूगल पे, राइट्स करके अभी वैकेंसी आई हुई है, फिलहाल में थोड़ी सी वैकेंसी है। राइट्स करके है, रेल निगम विकास करके एक है। ये नई नई कंपनी आ गई है रेलवे के अंदर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो और ये तय है 2024 में वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि चुनाव है। ऐसा अब नहीं है कि चुनाव अगली बार नहीं होंगे, इसके 5 साल बाद भी चुनाव आएंगे, लेकिन उन 5 सालों में ये प्राइवेट की जो क्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी। इस बार तो फॉर्म भी आएंगे, वैकेंसी भी आएगी, सारे काम होंगे उसके बाद। और डेमो आप देख ही चुके हो कि इसमें अग्निवीर डेमो है आपके लिए, बैंक प्राइवेट करे जा रहे हैं। तो वैकेंसी इसी बार है, इस बार तैयारी कर लो सरकारी की, फिर आगे से मैं तो कहूँ तैयारी ही नहीं करना फिर सरकारी की अपना। जो भाई गवर्नमेंट है सब जब प्राइवेट की तरफ कर रही है, तो फिर प्राइवेट की तरफ ही जहाँ ज़्यादा स्कोप है बच्चा उधर उधर ही चलना चाहिए। अब गवर्नमेंट में जब स्कोप ही नहीं बचेगा, तो भाई 2024 में भर भर के वैकेंसी आएंगी, कहीं ना कहीं जॉब ले लो। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप सोचो कि वैकेंसी आ जाएगी जब मैं तैयारी कर लूँगा, तो फिर नहीं होगा। तैयारी करनी है तो पहले ही करो, ताकि इस बार हमें एक सीट लेनी है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए। किस दो धातु के की प्लेट ज़्यादा पिघल कर पतली हो जाती हैं, जिसके कारण गड्ढे पड़ जाते हैं? ये किसके कारण होता है? अंडरकट के कारण होता है। अंडरकट को क्या लिख रखा है? तलोच्छीन। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिख रखी है, तलोच्छीन। तलोच्छीन को तल यानी कि तल, यानी कि तल के अंदर छीन यानी कि छेद हो जाता है, तो उसी को वो तलोच्छीन से बोलते हैं, अंडर कट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर गाइस। कह रहा है, धातु में पिघलने के बाद भी अधिक देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें गैस समावेश तथा उसके कण बड़े होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के CO2 वेल्डिंग दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानता है, ओवर हीटिंग। ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओवर हीटिंग। RRB जम्मू कश्मीर ALP 2010 में पूछा हुआ है। कह रहा ओवर हीटिंग धातु के पिघलने के बाद भी अधिक देर तक गर्म किया जाता है, उसमें गैस समावेश तथा उसके कण बड़े होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के CO2 वेल्डिंग दोष को ओवर हीटिंग नाम से जाना जाता है। इसके दूर करने के लिए वेल्डिंग टॉर्च को लगातार चलाते रहना चाहिए, बार बार रुकना नहीं चाहिए। कह रहा है, वेल्डिंग की गति जरूरत से ज़्यादा होने के कारण तथा आवश्यकता से कम नाप की नोजल प्रयोग करने के कारण किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो इसका होता है अपूर्ण वेदन। क्या मेटल जो है कोने तक नहीं जाता, इसे बोलते हैं अपूर्ण वेदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि अपूर्ण वेदन भी बोलते हैं और पेनिट्रेशन का दोष भी। कह रहा है, वेदन की अधिकता दोष का कारण क्या है? अधिकता दोष के कारण वेल्डिंग का बिलो पाइप का नोजल का नाप अधिक होना, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर उचित प्रकार की नोजल ज्वाला का प्रयोग नहीं होना, ये भी बात सही है। वेल्डिंग की गति कम होना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। RRB अहमदाबाद ALP 2014 में पूछा होगा। कह रहा है, वेल्डिंग करने के बाद वेल्ड के नीचे जगह खाली रह जाती है तथा जोड़ एक पुल की तरह बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण वेदन, जिसे पेनिट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, साथ साथ रिवाइज भी करते रहो, बोलते रहो। धातु का जलना कहलाता है, धातु का जलना क्या कहलाता है? पिघली हुई धातु को अधिक गर्म करने पर इसका ऑक्सीकृत हो जाना। धातु का जलना क्या होता है? यही होता है गाइस, पिघली हुई धातु को अधिक गर्म करने पर इसका ऑक्सीकृत हो जाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर गाइस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के पूर्व तापमान से किस दोष का निवारण किया जा सकता है? धातु के पूर्व तापमान से किस दोष का निवारण किया जा सकता है? तो बीड़ के दरारें पड़ जाना, बीड़ में दरारें पड़ जाना। बीड़ में क्या है? दरारें पड़ जाना। इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, गैस वेल्डिंग में तलोच्छिन अंडरकट आने जाने के कारण क्या होते हैं? बड़े नाप की नोजल का काम लेना, ना तेज ज्वाला के कारण धातु को गल जाना। कह रहा है, बड़े नाप की नोजल का प्रयोग करेंगे तो अंडरकट हो जाएगा, बिल्कुल। बड़े तेज ज्वाला के कारण धातु को गल जाना। नोजल की वेल्डिंग के बीड से अधिक निकट होना, तो अंडरकट का कारण बनता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका कारण सही आंसर है। RRB अहमदाबाद 2004। कह रहा है, गैस वेल्डिंग में निम्न दाब बिलो पाइप में ऑक्सीजन गैस को किस दाब पर रखना आवश्यक होता है? 2.5 बार पर।
कितने पर? 2.5 बार पर। खैर उच्च दाब बिलो पाइप का लाभ, उच्च दाब बिलो पाइप का लाभ क्या होता है? ये हल्का होता है, इसमें इंजेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। उच्च दाब बिलो पाइप का जो लाभ होता है उसमें ये हल्का होता है और ये इसमें इंजेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या कह रहा है? ये हल्का होता है, इंजेक्टर की जरूरत नहीं होती। इसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों गैस का प्रेशर समान 0.5 से लेकर 0.7 एटम गेज होता है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैस बराबर अनुपात में मिलती हैं, इससे कोई कोन नहीं लगाया जाता। एसिटिलीन उच्च दाब पर होने के कारण स्वयं मिक्सिंग चैम्बर में पहुंच जाती है। गैस वेल्डिंग में कार्य के छिद्रलता दोष का निवारण कैसे होता है? गैस वेल्डिंग के कार्य में छिद्रलता दोष का निवारण कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग करके, टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग कर गैस वेल्डिंग में कार्य के छिद्रलता दोष का निवारण निम्न द्वारा किया जाता है। टॉर्च की उचित युक्ति का प्रयोग करके वेल्डिंग से पूर्व सतह को सही प्रकार से साफ करें। वेल्डिंग की सही विधि अपनाएं। फ्लैक्स और पूरक जोड़ों का मेटल के अनुसार ही चयन करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। डीसी सेट के द्वारा आर्क बिलो का प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? डीसी सेट के द्वारा आर्क बिलो के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? आर्क आर्क लंबाई की शॉर्टनिंग से, इलेक्ट्रोड की मात्रा दर को कम करके, प्रत्येक वर्कपीस के अंत में जमीन का नेतृत्व रखकर। ऑप्शन नंबर डी, ये सारे काम करके। आरआरबी बेंगलोर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर आर्क ब्लो को रोकने के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? आर्क ब्लो को रोकने के लिए इसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इस धारा का प्रयोग आरआरबी चंडीगढ़ का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, 2003 में। गाइस एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। आरआरबी इसरो। एक आर्क ब्लो का कुप्रभाव क्या होता है? वेल्ड मेटल का धातुमल रह जाना, वेल्ड मेटल को पिघलने की कमी रह जाती है। आर्क ब्लो में स्पैटरिंग अधिक रह जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। आर्क बिलो में भू संयोजन के जोड़ों को डैश दूरी पर रखते हैं। आर्क बिलो में भू संयोजनों के जोड़ों को डैश दूरी पर रखते हैं। कितनी दूरी पर रखते हैं? अधिक दूरी पर रखते हैं। आरआरबी अजमेर एएलपी 2005। आर्क बिलो में भू संयोजन के जोड़ों को अधिक दूरी पर रखते हैं। यह दोष डीसी स्रोत द्वारा वेल्डिंग करते समय अधिक उत्पन्न होता है। यह इलेक्ट्रोड से होकर बहने वाली धारा के द्वारा बने चुंबकीय क्षेत्र, आर्क और आधार धातु तीनों के कारण होने वाली बाधा है। आर्क बिलो यदि आगे की ओर रहता है तो भू संयोजन का वेल्ड किस तरह लगाना चाहिए? किस तरह? पीछे की ओर लगाना चाहिए। आर्क बिलो यदि आगे की ओर रहता है तो भू संयोजन के वेल्ड पीछे की तरफ लगाना चाहिए और वेल्डिंग के प्रभाव में आकर बिलो आगे की ओर तथा अंत में पीछे की ओर हो जाती है। कह रहा उच्च धारा में वेल्डिंग करने के लंबित आर्क वेल्डिंग के साधारण कौन सा दोष है? तो ये कौन सा दोष है? ये कौन सा दोष है? ये मेरे ख्याल से फ्यूजन का अभाव है। नहीं नहीं, ये वाला दोष, ये अंडर कट है। ये अंडर कट है, अंदर की तरफ कट। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2006 में पूछा हुआ है। कह रहा है वेल्ड धातु में खाली बचे स्थान को कहते हैं। वेल्ड धातु के खाली बचे स्थान को क्या कहते हैं? ब्लो होल कहते हैं उसको। आर्क ब्लो का कारण, आर्क ब्लो किस कारण होती है? एक दिशा में करंट बहने से, बिल्कुल विद्युत चुम्बक के कारण, और लगातार वेल्डिंग करने से आर्क ब्लो हो जाती है। आर्क क्या होती है? ब्लो, ब्लो हो जाती है आर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका है। चेन्नई बेंगलुरु एएलपी। भाई निम्न में से कौन सा दोष उच्च धारा के कारण होता है? उच्च धारा, अगर उच्च धारा होगी तो क्या हो जाएगा? हमारा बिलो छिद्र हो जाएगा। उच्च धारा के कारण होता है, कौन सा दोष होता है? उच्च धारा के कारण तो वैसे अंडरकट भी होता है, लेकिन ऑप्शन ने क्या दे रखा है? वैसे अंडरकट भी उच्च धारा के कारण ही होता है। करंट अधिक होता है, मेटल पिघल जाता है। लेकिन बिलो छिद्र दे रखा है, बिलो छिद्र भी। इनमें से कौन सा दोष उच्च धारा के कारण होता है? बिलो छिद्र उच्च धारा के कारण होता है। इसके निम्न कारण है। अनुचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग हो जाना, लेकिन डीआरडीओ ने ये सही करा है इसका। बिलो छिद्र यानी छिद्र में छोटे छोटे छिद्र जो हो जाते हैं वो भी अधिक कारण के कारण होते हैं, लेकिन ये ऐसा आंसर होना चाहिए इसका, सी और बी होना चाहिए इसका आंसर। अंडरकट भी होता है उच्च धारा के कारण। इसने गाइस क्वेश्चन को एक बार नेट पे डाल के या सर्च करें।
अनुचित वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग होना, अच्छा फ्लक्स का होना, आर्क आवश्यकता अधिक होना, इलेक्ट्रोड की कोटिंग। गाइस डीआरडीओ ने इसका क्वेश्चन, डीआरडीओ ने इसका आंसर सी माना है, लेकिन वैसे रेलवे इसका आंसर बी मानता है। उच्च धारा के कारण अंडरकट होता है, होते तो दोनों ही हैं, पर लेकिन रेलवे तो इसका बी करता सही, लेकिन डीआरडीओ ने सी माना है। ये क्वेश्चन गाइस जो है इस पे तो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है ये तो, एक बार देख लेना गाइस इसको। वेल्ड मेटल में कठोर और भंगुर जोड़ने बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? जोड़ना बने, जॉब का पूर्ण तापमान करना चाहिए, जोड़ को धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब वेल्ड मेटल वातावरण में काफी मात्रा में हाइड्रोजन अवशोषित कर लेती है तो तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो कौन सा कठोर तथा भंगुर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरारें उत्पन्न होने से निम्न में से कौन सा उपयुक्त कारण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन की कमी। दरारें उत्पन्न होने में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? भाई कारण नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन की कमी का होना, इससे कोई कारण नहीं है। कह रहा बॉयलर पर कमजोर जॉइंट के कारण फेल हो जाता है, क्या फेल हो जाता है? उच्च दाब। बॉयलर बॉयलर जो होता है पर कमजोर जॉइंट के कारण फेल हो जाते हैं, उच्च प्रेशर मतलब उच्च दाब। आरआरबी अहमदाबाद कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार की दरारें प्रदर्शित की गई हैं? तो ये कौन सी दरारें हैं गायज? ये फ्यूजन लाइन दरारें हैं। कौन सी है ये? फ्यूजन लाइन दरार, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। फ्यूजन लाइन दरारें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा ओवरलैप दोष के कारण कौन सा साइज बढ़ जाता है? ओवरलैप के कारण इसकी शक्ति परिवर्तित नहीं होती। ओवरलैप दोष के कारण क्या होती है? साइज बढ़ जाता है, तो क्या होता है इसकी शक्ति, परंतु इसकी शक्ति परिवर्तित नहीं होती। कह रहा है ऑप्शन नंबर डी आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण सतही रंध्रता दोष को उत्पन्न नहीं करता? आर्क विलो का बढ़ना करता है, वेल्ड मेटल में सील्डिंग होना, वेल्ड मेटल में सील्डिंग का होना ये नहीं करता, वेल्ड मेटल में अति उच्च तापमान होना ये करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर का ये। कह रहा है कुछ वेल्डिंग जॉबों के लिए उच्च पश्चात तापमान पोस्ट हीट का उद्देश्य, पोस्ट हीट का उद्देश्य क्या होता है? कठोरता तथा भंगुर, कठोरता व भंगुरता को बढ़ने के लिए, चिमड़पन कम करने के लिए। कुछ वेल्डिंग जॉब में उच्च ताप पोस्ट हीटिंग का क्या उद्देश्य होता है? चिमड़पन को कम करना, चिमड़पन को कम करने का उद्देश्य है, और इनके अंतर्गत कठोर तथा भंगुरता को बढ़ाने के लिए तथा कम करने के लिए नहीं किया जाता, और ये तन्य सामर्थ्य को कम करने के लिए इस वेल्डिंग का उद्देश्य है। ओवरहेड वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा दोष अधिकांश उत्पन्न होता है? ओवर हेड वेल्डिंग में अपूर्ण पेनिट्रेशन स्लैग इंक्लूजन, तो उसमें अपूर्ण पेनिट्रेशन होता है, यानी कि वेल्डिंग पूरी सतह यानी कोने कोने तक नहीं पहुंच पाता मेटल। कठोर व भंगुर जोड़ों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है निम्न हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, उच्च हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, निम्न ऑक्सीजन। कह रहा कठोर तथा भंगुर, कठोर और भंगुर रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है भाई गाइस? कठोर और भंगुर को रोकने के लिए, कठोर भंगुर जोड़ों को रोकने के लिए निम्न में से हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग, हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का, साथ साथ बोले। कठोर और भंगुर जोड़ों को रोकने के लिए किसका होगा? कठोर हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। वेल्ड के कुट के ठंडा होने पर गैस बाहर निकलती है तथा यह एक पिन होल बनाने का कारण है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की उत्पत्ति कम की जाती है, जिससे जोड़ मजबूत होते हैं। गाइस साथ साथ बोलते भी जाया करो, जिससे कि रिवीजन होता रहेगा। वेल्डिंग दोष का कारण क्या है? सही मेटेरियल का ना होना वेल्डिंग दोष का कारण है। कुशल कारीगर का ना होना वेल्डिंग दोष का कारण है। जिग व फिक्सचर का ना होना वेल्डिंग दोष का कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आरआरबी जम्मू कश्मीर एलपी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेल्ड मेटल ओवरलैप दोष का कारण, वेल्ड मेटल ओवरलैप दोष का कारण क्या है? वेल्डिंग मेटिंग स्पीड बहुत कम होना कारण है। वेल्डिंग की पोजीशन ठीक नहीं होना कारण है। अधिकांश व्यास इलेक्ट्रोड का होना कारण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। एएलपी सीबीडी 2 पार्ट बी में 2000 मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन का जरूरी नहीं है तो गाइस एक ही ट्रेड क्वेश्चन है, इनमें सारे मिक्स क्वेश्चन है। एएलपी सीबीडी 2 में पूछा हुआ है ये, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं गाइज? ये रिवीजन कर लोगे बहुत हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 75 नंबर की जो तैयारी है ना, जब तक 75 नंबर में आप ट्रेड में पास नहीं होगे ना, तो पहली वाली कॉपी भी चेक नहीं होगी। पहले ट्रेड में क्वालिफाई होगे, पहले ट्रेड चेक कराया जाएगा, ट्रेड में बच्चा क्वालिफाई है तो कॉपी चेक होगी। नहीं तो पहले में आप कितने भी नंबर ले आओ, 90 नंबर ले आओ, और ट्रेड में पास नहीं हो तो आपको कोई मतलब नहीं है पहले नंबर। सतह पर उत्पन्न होते हुए वेल्डिंग दोषों को मैग्नीजिंग
मैग्नीफाइंग, सतह पर उत्पन्न होते हुए वेल्डिंग दोषों को मैग्नीफाइंग शीशे के प्रयोग द्वारा किस प्रकार की जांचों को किया जा सकता है? किस प्रकार की जांचों को किया जाता है? विजुअल एग्जीमिनेशन, विजुअल एग्जीमिनेशन, सतह पर उत्पन्न होते हुए वेल्डिंग दोष को मैग्नीफाइंग शीशे का प्रयोग करते हुए विजुअल एग्जीमिनेशन विजुअल एग्जीमिनेशन की जांच किया जा सकता है। इसके द्वारा हम अंडरकट, सतही दरारें, ब्लो होल प्रोफाइल तथा कम भरे हुए ग्रूव आदि दोषों को सफल निरीक्षण कर पाते हैं। इसके अलावा वेविंग, स्पैटरिंग आदि दोषों का भी पता लग जाता है। ये एक तरीके से विजुअल एग्जामिनेशन होता है, जिससे कि एक जिस तरह से एक्सरा होता है ना, तो वेल्डिंग का भी एक टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लग जाता है वेल्डिंग में कोई दोष तो नहीं है। ठीक है गाइस, आइए चैप्टर खत्म हो गया। 141 क्वेश्चन थे। अब कल से नया चैप्टर चलेगा गाइस। ठीक है, ठीक है भाई खच्चड़ो भाई, वीडियो को लाइक कर दे करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। भाई पेपर से पहले की तैयारी चल रही है ये, हमारे पास वो नहीं है कि पेपर आज आ जाएगा उसी टाइम। भाई 5-6 हज़ार क्वेश्चन करने हैं तो एक दिन में नहीं होते, एक दिन में 5-6 हज़ार क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन धीरे, एक दिन में तो नहीं होते लेकिन एक दिन जरूर होते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएंगे गाइज, फिर बाद में समझ में आएगा आपको, वैकेंसी आएगी और इतना सुपर फास्ट चलेगा। जितनी लेट हो रही है वैकेंसी, उतना एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा। और जब तक ट्रेड पास नहीं है ना, तो आपका पार्ट बी का पहला जो पहला वो भी जो है चेक नहीं किया जाएगा। कॉपी ही चेक नहीं होगी अगर आप ट्रेड में पास नहीं है तो। इसलिए गाइज, ट्रेड के लिए तैयारी करते रहना है। ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे की क्लास होती है बस, इसको रिवीजन कर लो। जिस दिन क्लास नहीं होती उसको दोबारा रिवीजन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आप कम से कम 10 बार पढ़ोगे ना, कम से कम 10 बार, जब आपको मजबूत होंगे। क्योंकि ये ट्रेड का है, ये हल्का सी लैंग्वेज बदलते ही ना क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, हल्की सी लैंग्वेज बदलते ही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके आंखों के आगे से 10 बार निकल जाना चाहिए, 10 बार। भाई एक बार अभी कर ली क्लास, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पीड पे कर लो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ धीरे लगा के समझो। ऐसे ही कर करके इसको कम से कम 10 बार करो। एक क्वेश्चन ना आंखों के आगे से 10 बार निकल जाना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि ये ट्रेड है। ठीक है गाइस, चलते साथियों आज के लिए यहीं तक। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय हो।